हेलो पियन, कैसे आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद सौरभ। तो जैसे आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं इससे पहले अनअकैडमी में आपको पढ़ा रहा था। तो वहाँ पे मैं सोशियोलॉजी का जो ऑप्शनल पेपर है यूपीएससी में उसके लिए पढ़ रहा था। तो बहुत सारा लोगों ने मुझे लिंक्डइन में और इंस्टाग्राम में भी मैसेज किया कि मुझसे हिस्ट्री पढ़ना है और पॉलिटी भी पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि देखिए, जैसे सोशियोलॉजी में पढ़ाता था ऐसे तो वो पढ़ाऊँगा ही। सोशियोलॉजी का यूपीएससी का भी पढ़ाऊँगा और इग्नू का जो मास्टर्स का है वो भी पढ़ाऊँगा। उसके साथ साथ मैं पॉलिटी, जैसे आप लोग बोले थे हिस्ट्री, तो मैं पॉलिटी हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा। तो जैसे आज हम लोग एक बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो पॉलिटी का पहला क्लास है हम लोग का। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़, जैसे अनअकैडमी में मुझे सपोर्ट किए थे, यहाँ पर भी मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग बोले थे इसलिए मैं यूट्यूब ये चैनल यहाँ पर ओपन किया हूँ। तो ये क्लास को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। एकदम नया है हम लोग का यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग जितना हो सके उतना क्लास यहाँ पर ऐड करते रहें, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं। पहला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है, और इसका ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग जैसे देख सकते हैं, आप लोग को स्लाइड दिख रहा है ना, ओके। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया आउटलाइनिंग आउटलाइनिंग द फ्रेमवर्क फॉर द इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंश्योरिंग फंडामेंटल राइट्स, डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि देखिए, कोई भी कंट्री ऐसे स्मूथली ऐसे रन करने के लिए, इसका फंक्शनिंग जो है वो रन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक ऐसा लॉ चाहिए जो देश में सभी का ऐसे क्या हो सके, सभी के लिए ऐसे एक सेम लॉ होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इक्वलिटी होना चाहते हैं कि इक्वल राइट्स होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है इक्वलिटी होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, अगर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम लोग ठीक से, मतलब क्या, एक एक पर्टिकुलर लॉ जिस बुक में है, ठीक है, जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए। देखिए हम लोग अगर ऐसे देखिए कि हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक के ऊपर पूरा पावर ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देखेंगे कि पावर का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, लोग एक अगर बोलेंगे देखिए जुडिशरी के पास पूरा पावर रहेगा तो नहीं चलेगा। अगर बोलेंगे देखिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास पावर रहेगा तो भी नहीं चलेगा। तो क्या पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये सब कुछ कहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कि कैसा होना चाहिए हम लोग का सब, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स को भी हम लोग को इंश्योर करते हैं ताकि देश का जो है कुछ बेसिक राइट्स मिले। जैसे देखिए हम लोग एक देखते हैं ना कि राइट टू एजुकेशन में 14 ईयर्स तक हम लोग को फ्री एजुकेशन ऐसे लेना चाहिए, हर किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ने का हक है हम लोग का। राइट टू, जैसे हम लोग का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है, ठीक है, तो इक्वलिटी का है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का है। तो ये सब हम लोग का इंश्योर कौन करता है, ये सब इंश्योर करता है हम लोग का क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपको सब यहाँ तक समझ, पहला पॉइंट हमको समझ में आया। तो हम लोग बहुत इजी, मतलब क्या, एकदम स्मूथ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम धीरे धीरे मैं बोलने की कोशिश करूँगा। देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता होगा कि एडप्टेड ऑन जनवरी 26, ये याद रखिएगा कि कब हुआ है, जनवरी 26 में इसको एडप्ट किया गया है, और इसको 1950 में। तो ये तो बेसिक आइडिया है, आप लोग को पता होगा, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। तो 26 जनवरी 1950 में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मतलब इसका आउटलाइन क्या करता है, फंडामेंटल, इट्स आउटलाइन द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, पॉलिटिकल जो प्रिंसिपल्स है, एस्टेब्लिशेस द स्ट्रक्चर, प्रोसीड्योर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जैसे मैं बोला ना, पूरा एक रूल जो है, ठीक है, कैसे चलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का, देश में कैसे कैसे पावर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। जैसे हम लोग देखिए फंडामेंटल राइट्स है, तो ऐसे हम लोग क्या देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है हम लोग का। जैसे और को किसी को पता है कि हम लोग का, जैसे हम लोग क्या, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। जैसे हम लोग को देखिए, कोई जो हम लोग को सब राइट्स तो इतना मिलता है, ठीक है, तो हम लोग का भी तो कोई ड्यूटी है ना कंट्री के ऊपर।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपको एक प्रॉपर वे में अगर आप एजुकेशन को ऐसे प्रमोट करें, ठीक है, कहीं पर मान लीजिए देश का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेशनल हेरिटेज जो लैंग्वेज है, ये सबको आपको मतलब सबको मिला के ऐसे प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग का जो हिस्ट्री कल्चर है ये सब बाहर भी लोग जान पाते हैं, ठीक है, तो देश का जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है उसका नुकसान ना हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारा हम लोग का एक बेसिक्स ड्यूटी है, ठीक है, तो वो भी हम लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसको भी बता देते हैं। तो देखिए अब अगर एक क्वेश्चन आए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के देखिए एक होता है ना कि सब कुछ रूल, कोई आपको कोई मतलब ऐसा फोर्सफुली कुछ नहीं हो, सब रूल के ऊपर है। एक जानते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, एक टर्म आप लोग देखिएगा यूपीएससी के लिए बार बार आप लोग पढ़े हैं, एक टर्म होता है, मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, रूल ऑफ लॉ। देखिए यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स में भी ये टर्म आपको सुने, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो हम लोग कैसे चलते हैं, मतलब अगर कोई कुछ भी करेगा, आप बोलेंगे हम लोग का राइट्स है, तो कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसे मारपीट कर रहा है, तो ऐसे क्या चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है, तो एक रूल में पूरा कंट्री में, ठीक है, एक क्या है मतलब उसको पूरा कंट्री को ठीक से काम, जो इतना बड़ा देखिए हम लोग का कंट्री का इतना अभी तो पॉपुलेशन में टॉप में पहुंच गया है, तो इतना बड़ा जो कंट्री है पॉपुलेशन है, कैसे सब लोग काम करेंगे, ठीक है, कुछ फ्रेमवर्क है हम लोग का, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स जैसे हम लोग बोले, तो सब कुछ, ठीक है, तो ये कौन हम लोग को सेफ गार्ड करता है, फंडामेंटल राइट्स, ये सब ड्यूटीज ये सब क्या करता है गवर्नमेंट का, जो देखिए गवर्नमेंट का जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये सब कौन करता है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड द नोट ऑफ दिस सिग्निफिकेंस ड्यू टू वेरियस रीजन, तो कुछ जो सिग्निफिकेंस है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नीट में क्यों चाहिए, हम लोग बोल रहे हैं नीट क्या है, तो ये क्या क्या करता है, मतलब इसका फंक्शनिंग अगर ठीक से जान लेंगे तो हम लोग इसका नीट क्या है समझ पाएंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, द बेसिस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, तो ये क्या है, डेमोक्रेसी जो है हम लोग का, ठीक है, इसका एकदम बेस है, ठीक है, बेसिस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द ग्राउंड वर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया, तो क्या है हम लोग का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स का, आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट्स अगर छीनने की कोशिश करे तो आप पता है ना डायरेक्ट आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हम लोग जैसे एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, हम लोग का फ्रीडम्स है, अगर तो ये सब क्या कौन मेंटेन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करता है, ठीक है, तो एक डेमोक्रेसी का ये बेसिस है, मतलब ये नींव रखता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आउटलाइटिंग द ड्यूटीज रोल्स एंड डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, जैसे हम लोग के तीन पिलर बोलते हैं ना, तो देखिए ये जो गवर्नमेंट जैसे हम लोग बोले ना एक का ऊपर पूरा पावर नहीं होगा, ठीक है, सब तीनों मिला के हम लोग का देश ऐसे जो चलता है, ठीक है, तो वो तीन ऐसे एस्पेक्ट क्या है, एक लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशियरी, ठीक है, तो इन लोग का जो ड्यूटी है पावर है सब कुछ जो एक बेसिक फ्रेमवर्क है कंट्री को चलाने के लिए, ये तीन जो है इनका पावर सब कुछ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेसिस है, ठीक है, तो ये क्या डेमोक्रेसी का जैसे बेसिस कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से। अब देखिए सेफ गार्डिंग राइट्स, तो हम लोग का जैसे बोला था ना कि हम लोग का कुछ बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि हम लोग ठीक से जी सके, ठीक है, हम लोग का जो बेसिक फ्रीडम है, ठीक है, वो कोई छीन ना सके। तो ये क्या करता है, देखिए ये जो पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि एक मिनट, सेफ गार्डिंग द राइट्स, ठीक है, तो ये क्या करता है हम लोग का राइट्स जो है सेफ गार्ड करता है। इट सिक्योर्स, ये सिक्योर क्या करता है, एसेंशियल राइट्स फॉर सिटीजन्स, सिटीजन्स का जो राइट्स है वो सेफ गार्ड करता है। प्रॉमिसिंग द सेफ गार्ड अगेंस्ट रैंडम एक्शंस फ्रॉम द स्टेट, तो कोई मान लीजिए जैसे आप लोग अचानक अगर आपका घर है, ठीक है, अचानक आके कोई यहाँ पर क्या कर दिया, घर को तबाह कर दिया, ठीक है, आप कोई मतलब जैसे आपका फ्रीडम एक्सप्रेशन है, आपका देखिए फ्रीडम एक्सप्रेशन मतलब ये नहीं कुछ भी किसी को गाली दे रहे हैं ये सब दे रहे हैं, मगर क्या आपका कोई थॉट है वो सब आप लिख सकते हैं। तो ये क्या रैंडम हम लोग का जो एक्शंस है, ठीक है, राइट्स है, वो कोई ऐसे छीन नहीं सकता अचानक से, मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं बोल सकता कि ये सब छीन लूंगा, तब क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि उसको क्या कर रहा है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस सब से हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है, हम लोग को सेफ गार्ड कर रहा है, ठीक है, राइट्स को।
थ्रू अंडरस्टैंडिंग थ्री राइट्स ऑफ क्रिटिकल फीचर्स। अब देखिए ये जो हम लोग एक एक्स्ट्रा बोले थे कि सिविल सर्वेंट को भी ना ये पता होना ऑब्वियसली चाहिए। आप अगर सिविल सर्वेंट बनेंगे तो क्या होगा, आप लोग को ये राइट्स जानना पड़ेगा। कोई आपसे मगर अगर कंप्लेन करेगा ये करेगा तो आप लोग को पहले जानना पड़ेगा कि बेसिक राइट्स है। अब देखिए इंश्योरिंग रूल ऑफ लॉ, जो मैं बोल रहा था रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इसको क्या करता है, इंश्योर करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, तो लॉ का सुप्रीमेसी जो है, मगर लॉ के ऊपर मतलब क्या, कोई नहीं है। आप कितना भी रिच हो, कितना भी पुअर हो, ठीक है, लॉ सबके साथ क्या होगा, सेम बिहेव करेगा। मतलब होता है ना, देखिए अभी आप बोल सकते हैं कि देश में बहुत सारे जगह में अभी हो रहा है, मगर क्या फिर भी जो अभी ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है ना हम लोग का जो राइट्स है सब कुछ, ये तो लॉ के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इंश्योरिंग दैट नो इंडिविजुअल, कोई मतलब अकेला ऐसा क्या इंडिविजुअल क्या नहीं, और इंस्टीट्यूशन इज अबव इट, ठीक है। जैसे मैं बोला आप कितना भी रिच हो, ठीक है, कितना भी आपका पावर हो, ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, लॉ के ऊपर नहीं है, ठीक है। लॉ के मतलब क्या है, लॉ के ऊपर सब क्या है, इक्वल है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, सब इक्वल है लॉ के सामने। तो दिस प्रिंसिपल इज फंडामेंटल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर, जस्टिस, इक्वलिटी इन सोसाइटी, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है क्या, इक्वलिटी, जस्टिस ऑफ द सोसाइटी। हम लोग का सोसाइटी एज ए पूरा नेशन, ये नेशन में क्या ये फंड इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो मेंटेन्स, तो ये और भी क्या मेंटेन करता है, इट ऑल्सो मेंटेन्स स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज नेशन। तो सोसाइटी का सिर्फ नहीं, ठीक है, पूरा नेशन का, ठीक है, सिर्फ सोसाइटी, एक सोसाइटी पर्टिकुलर नहीं, पूरा नेशन का में ये स्टेबिलिटी। मान लीजिए जब लॉ ठीक से चलेगा, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होगा, ठीक है, लोग नियम फॉलो करेंगे, ये सब करने से क्या होगा, सोसाइटी में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगा हम लोग का, ठीक है, कि कैसे हम लोग को रहना है, कैसे सब कुछ करना है। तो ये क्या एक स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। इट ऑल्सो अपहोल्ड्स द वैल्यूज एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेशन। तो हम लोग का जो वैल्यूज है, एस्पिरेंस है, देखिए इंडिया इतना दिनों से जो ब्रिटिश राज के अंदर था, ठीक है, इतना दिनों से हम लोग फाइट किए, फिर हम लोग को इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है। तो ये सब क्या हम लोग का जो वैल्यू सिस्टम है, ये सब को क्या, ये सब भी मतलब इतना दिन स्ट्रगल के बाद, ठीक है, ये वैल्यूज एस्पिरेशंस नेशन का ये ही बरकरार रखता है, ये अफोल्ड करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ बेसिक फीचर्स मैं शॉर्ट में ये बता देता हूँ, आप लोग को पता ही होगा। तो मैं, आप लोग जैसे जानते हैं जो लक्ष्मीकांत का बुक है, मैं उसको ही मतलब बेसिक फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि सब देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट सबको पता है कि ये बेसिक बुक है, सब मतलब यहीं से पढ़ते हैं। तो ऑलरेडी देखिए कि वहाँ पर है, हम लोग थोड़ा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। तो देखिए फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वेरी यूनिक in its features, although its many contents are borrowed from various countries around the world, but still Indian constitution has its own unique features that distinguish it from constitution of other countries। तो क्या होता है, देखिए हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही होगा कि बहुत सारा कंट्री से मतलब एडेप्ट, ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कहीं से प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कहीं से मान लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये सब बहुत सारे कंट्रीज से, यूएसए से हम लोग कुछ लिए, ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिए, मगर क्या हम लोग वहाँ से कुछ इंस्पायर होके ऐसे लिए हैं चीज़ें। मतलब हम लोग का इसका मतलब ये नहीं कि यूनिक नहीं है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही यूनिक है, क्योंकि देखिए इंडिया इज अ लैंड ऑफ फुल ऑफ कल्चर्स, ठीक है, पीपल, लैंग्वेजेस, कितना इंडिया में लैंग्वेज है, कितना कल्चर है, ठीक है। तो सब कुछ मिला के वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड किया है। मतलब बहुत सारे जगह से लिया हुआ है, मगर इसका यूनिकनेस अभी भी है, ठीक है। तो क्या है, अब सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा मतलब वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट है। और किसी को पता है कि इसका फीचर्स क्या है, मतलब कितना इसका आर्टिकल है, कितना शेड्यूल्स है, ठीक है, ये सब पता है एनीवन? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको अगर पता होगा, ठीक है। तो मैं आपको जैसे बोलता हूँ, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट प्रेजेंटली कंसिस्ट ऑफ 470 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, ठीक है। देखिए अब ये थोड़ा इन फ्यूचर मतलब क्या, मतलब जैसे आर्टिकल को, जैसे आप लोग को पता है अमेंडमेंट होता है, ठीक है, कुछ नया ऐसे बन भी सकता है, ठीक है। तो इन बिगिनिंग में देखिए जैसे मैं बोल रहा था कि बिगिनिंग में क्या था, देयर वाज अ प्रीएम्बल,
395 आर्टिकल्स दैट वाज डिवाइडेड इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ठीक है, तो पहले क्या था 300 मतलब 395 आर्टिकल्स था। ठीक है, जो डिवाइड किया गया था किसमें, 22 पार्ट्स में। ठीक है, 22 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था। और क्या था, 8 शेड्यूल्स था। अभी क्या देखिए, द लेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इतना बड़ा क्यों है, मतलब वही हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे थे, इज बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मैं पहले आपको बोला ना, इंडिया में इतना लैंग्वेज है, इतना कल्चर है, ठीक है, अलग अलग मतलब इतना रिलीजन है, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए मतलब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। एंड द नीड टू एकोमोडेट द राइट्स एंड एस्पिरेशन वेरियस सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो अब देखिए इतना लोगों का राइट्स, ठीक है, सोशल ग्रुप है, ये सब है। ठीक है, तो ये सब बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या बहुत सारा हम लोग जैसे आर्टिकल अमेंड भी करते हैं, धीरे धीरे मतलब और भी लेंदी होता जाता है, तो इसलिए हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी है। अब देखिए ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे आप लोग को पता था कि बहुत सारा कंट्री से हम लोग बहुत सारा फीचर्स ये बोरो किए हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, मतलब जो मेकर्स थे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए थे, वो लोग क्या किए थे, मतलब बहुत सारा देशों से, बहुत सारा जगह से वो लोग इंस्पिरेशन लिए थे। ठीक है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज व्हाइल ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते समय बहुत सारे लोगों से, मतलब बहुत सारे कंट्री से भी इंस्पिरेशन लिए थे। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इंटरली ओरिजिनल। ठीक है, तो जैसे मैं पहले ही बोला इंटरली ओरिजिनल नहीं है रेदर इट, ठीक है, ये क्या करते हैं बहुत सारे लोगों से, जैसे मैं बोला बहुत सारे कंट्री से उनका जो कॉन्सेप्ट है, फीचर्स, मतलब क्या अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वहाँ से हम लोग बहुत सारा चीज़ें बोरो किया है बहुत सारे कंट्री से। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बोरो किया है, कहीं पर कोई फीचर को बोरो किया है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड लीगल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। तो देखिए हम लोग जैसे इतना दिन हम लोग के ऊपर राज किया, ब्रिटिश राज किया। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ हम लोग को ऑब्वियसली वो लोग ठीक नहीं कर रहा था, हम लोग का राइट्स ऐसे ही हो रहा था। ठीक है, वो लोग अपना फ़ायदे के लिए सब कुछ जो लॉ ये सब बना रहे थे, तो इंडिया का वो फॉर्म में नहीं था। ठीक है, तो वो सब चीज़ को भी देख के भी हम लोग कुछ चीज़ें सीखे हैं। तो वो सब सीखने के लिए, मतलब सीखने के बाद हम लोग किया जो जो इंडिया का जो फेवर में होगा। ठीक है, थोड़ा मतलब सबका इतना जो कल्चरल डाइवर्सिटी, सब कुछ डाइवर्सिटी मेंटेन करके हम लोग का बहुत सारा चीज़ों से, मतलब बहुत सारे कंट्री से ये सब फीचर्स, ये जो फीचर्स है ये हम लोग ले आए हैं। ठीक है, अब देखिए कहाँ से क्या, मतलब थोड़ा बेसिक चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा चीज़ हम लिए हैं। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहाँ से हम लोग क्या लिए हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो आइडिया, रूल ऑफ लॉ जो मैं आप पहले बोला उसका, रोल ऑफ जुडिशियरी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्योर का, बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश। तो ये सब चीज़ हम लोग ब्रिटिश से बोरो किया है। यूनाइटेड स्टेट्स से भी कुछ बोरो किया है, जैसे क्या फंडामेंटल राइट्स हम लोग बोरो किया है, फेडरल स्ट्रक्चर बोरो किया है विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप लोग जानते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन भी आया जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है, क्या क्या चीज़, फंडामेंटल राइट्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये सब हम लोग क्या यूनाइटेड स्टेट्स से बोरो किए हैं। अब आईडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वहाँ से क्या लिया, डीपीएसपी, आप लोग को पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये तो ये क्या करते हैं, दिस प्रिंसिपल्स गाइड द स्टेट प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, एंड जस्ट सोसाइटी। तो ये वेलफेयर मतलब जो डीपीएसपी है, ठीक है, वो क्या करता है, ठीक है, स्टेट को वेलफेयर प्रोमोट करता है स्टेट का। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे जगह में, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के हित के लिए देखिएगा, बहुत सारे जगह में अगर आपका रास्ता खराब है, ठीक है, तो स्टेट के वेलफेयर के लिए बहुत सारा चीज़, जैसे वो भी इनडायरेक्टली देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनजीओज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं पर मान लीजिए एक जगह में अगर एजुकेशन बहुत ही कम है, तो वहाँ पर स्कूल कॉलेज ये सब बिल्ड करना, ठीक है, तो ये सब भी इसके ऊपर होता है। और क्या है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से हम लोग कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे क्या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डिवाइड्स द पावर्स बिटवीन, जो मैं बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट। ठीक है, तो ये सब सेंट्रल स्टेट के जो पावर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, हम लोग कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। अब देखिए फ्रेंच, जो फ्रांस से क्या लिया है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोग प्रियम्बल में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट गया। अब देखिए और एक फीचर्स क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
तो आप लोग को बहुत ही पता है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई पूछे, देखिए पूरा अगर आप लोग रिजिड भी नहीं बोल सकते, पूरा भी फ्लेक्सिबल नहीं बोल सकते, मान लीजिए कुछ कुछ जो है लो आप देखिए अमेंडमेंट कर सकते हैं, मगर कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो अमेंडमेंट आप लोग नहीं कर सकते, बेसिक जो फीचर्स है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो बेस है कॉन्स्टिट्यूशन वो सब चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए ये इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग का क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर बोथ चेंज एंड कंटिन्यूटी। जैसे मैं बोला कि कुछ कुछ जैसे हम लोग इतने अमेंडमेंट करते हैं तो थोड़ा चेंज करते हैं, अगर हम लोग देखते हैं बाद में कि ये चेंज करना चाहिए अभी जो मॉडर्न सिचुएशन है उसके हिसाब से, तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सर्टेन पार्ट्स कैन बी ऑल्टर्ड बाय पार्लियामेंट विद अ रेगुलर वोट। तो पार्लियामेंट में, ठीक है, वोटिंग सिस्टम है आप लोगों को जो पता है, उससे क्या हम लोग कुछ को क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज है हम लोग अमेंडमेंट करते हैं। while other necessities 2/3 ऑफ मेजोरिटी इन ईच लेजिस्लेटिव चेम्बर है। अब इसको पता है आपको, हम लोग बाद में इसको एक टॉपिक मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मतलब हम लोग क्या अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो आप लोग को पता है पार्लियामेंट का जो बोथ हाउसेस है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग मतलब पहले लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, वहाँ पर ऐसे आप वोटिंग होता है कि वहाँ पर इसको चेंज करना चाहिए नहीं, इसके बेसिस में हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अब देखिए डुअल नेचर मेक्स कॉन्स्टिट्यूशन इक्विप्ड जस्ट ए न्यू सर्कमस्टेंस ओवर टाइम आल्सो मेंटेन्स द फाउंड। अब देखिए एक अगर मतलब ये नहीं कि आप कोई बोल दिया चेंज हो गया, ठीक है, तो ये क्या होता है क्योंकि पार्लियामेंट में ऐसे जो लेजिस्लेचर जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग ही चुनाव करते हैं, लोग वोट देते हैं, वहाँ से क्या होता है, एक मान लीजिए कोई जो लीडर है तो हम लोग ही सिलेक्ट किए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो चॉइस है, ठीक है, वहाँ से ही वो सिलेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ से क्या होता है हम लोग के ऊपर, हम लोग उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग में सब लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है हम लोग का डेमोक्रेसी के जो कॉन्सेप्ट है ये और भी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। दिस डुअल जो नेचर मैं बोला जो डुअल नेचर है, ठीक है, वो जस्ट मतलब क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं न्यू सर्कमस्टेंस ओवर टाइम, येट मेंटेन इज फाउंडेशनल स्ट्रक्चर। तो फाउंडेशनल जो स्ट्रक्चर है ये भी मेंटेन होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। हम लोग देखिए थोड़ा फ्री में जैसे थोड़ा यहाँ पर यूट्यूब में तो क्लास हम लोग लेंगे ही, उसके बाद भी आप लोग को जब मैं बोला था ना मैं फ्री में कुछ वर्कशॉप्स लूँगा जो क्लास में ले रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग अगर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों से मैं भी बहुत कुछ मैं सीखूंगा। तो वहाँ पर मैं फ्री एक दो वर्कशॉप लूँगा जूम में मीन में, तो वहाँ पर आप लोग को जो डाउट्स है, ठीक है, वो भी हम मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, मैं 1-on-1 में क्लास जो लूँगा वहाँ पर भी आप लोग कुछ डाउट भी मतलब डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं क्या टेलीग्राम के चैनल का जो मतलब मेरा हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है जस्ट न्यू ओपन किया है, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं, तो पूरा क्लास का भी आपका डिटेल्स आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम में भी अगर अगर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं मतलब रेगुलर पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, अभी तो नया है मगर हम मैं रेगुलर वहाँ पर पोस्ट करूँगा, तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको बोल देता हूँ हम लोग का जो एक इंस्टाग्राम आईडी है मिशन, ठीक है, MISSON मिशन, ठीक है, अंडरस्कोर दीजिएगा, फिर लिखिएगा लबासना LBSNNA, ठीक है, तो ये जो है डबल है 21, ये आप इंस्टाग्राम में सर्च कीजिएगा, ठीक है, मिशन लबासना 21, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ पोस्ट करूँगा तो आप लोग भी वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मुझे देखिए हाँ, और मुझे क्या यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या आपका परेशानी है, अगर कोई डाउट है कैसे क्लास लेंगे फ्री जो वर्कशॉप में उसका डिटेल्स, तो यहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, अभी यहाँ तक ही कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा चैनल को फॉलो कर दीजिए, थोड़ा हम मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में ये जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं कंटिन्यू करूँगा इसका जो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।